चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं देहरादून की। भू कानून पर हाई लेवल बैठक हुई है। सीएम धामी ने सभी डीएम को अब निर्देश जारी कर दिए हैं कि बाहरी लोग कृषि जमीन नहीं खरीद सकेंगे। उद्यान के लिए भी जमीन खरीद पर रोक लगा दी गई है। अग्रिम आदेश तक ये आदेश लागू रहेगा। जमीन खरीद पर रोक हो गई है। भू कानून पर बनी कमेटी अब जन सुनवाई करेगी। एक्सपर्ट और लोगों से राय लेगी कमेटी। गढ़वाल और कुमाऊं कमीशन इसमें शामिल होंगे। रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रामानुज जी, बड़ी बात है कि अब जमीन खरीद पर रोक लगी है, क्योंकि देखा गया था उत्तराखंड में ज्यादातर बाहरी राज्यों से आते थे और जमीन खरीदते थे, वहां निवेश करते थे। क्या कुछ इसका मकसद है और अब आगे की क्या कार्रवाई होगी इस पर? देखिए दीपाली, काफी समय से इस बात की मांग चल रही थी कि जो बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद फरोख्त होती है उस पर सरकार को रोक लगाना चाहिए। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा कदम प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया गया है। जो बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद फरोख्त होती है उस पर रोक लगाई गई है। और आपने हाल के दिनों में भी देखा कि प्रदेश सरकार ने भू कानून को और सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। तो उस कड़ी में अगर इसको देखें तो सरकार की मंशा यही कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो सीमांत इलाके हैं, वहां की जमीनें सुरक्षित हो और जो स्थानीय लोग हैं उनका हक हकूक कायम रहे, किसी तरह से उनको अब परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसकी वजह यह भी है कि जब बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद फरोख्त होती है, प्लॉटिंग होती है, तो अवैध तरीके से उसके पीछे जमीनें कब्जाई जाती हैं। जो स्थानीय लोग होते हैं उनके सामने दिक्कतें आती हैं। इस बात को लेकर के सरकार ने गंभीरता पूर्वक काम किया और बड़ा कदम उठाया है। और जिस तरह से भू कानून को लेकर प्रदेश में आपने देखा, तमाम सामाजिक संगठन और जो क्षेत्रीय दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता है सरकार से मांग कर रहे थे, उस अगर दिशा में देखें तो ये सरकार का बहुत बड़ा कदम है। इसे माइल ऑफ स्टोन कहा जा सकता है। और जो भू कानून है उसको और सरकार मजबूत करेगी, उस दिशा में कदम उठा रही है। इसके बैकग्राउंड को भी बता दें कि पूर्व में जो सरकारें रही हैं समय समय पर कानून में बदलाव भी किया है। और उसके पीछे भी वजह यही थी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया था वहां पर जमीनों की खरीद फरोख्त हो, लेकिन उसके आड़ में बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग की जाती थी, जमीनों की खरीद फरोख्त होती थी। तो सरकार ने ये जो कदम उठाया है, यकीनन ये उस जो तमाम सामाजिक कार्यकर्ता थे जो मांग कर रहे थे उनके नजरिए से अगर देखते हैं तो ये बड़ा कदम है। दीपाली, रामानुज जी, जो कमेटी बनाई गई है ये कब तक अपनी रिपोर्ट देगी? देखिए, जो 5 सदस्यीय कमेटी है ये एसीएस राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में है। इसमें तमाम सीनियर अधिकारी हैं और इसके लिए ये कहा गया कि पहले जो भू कानून है, जो कानून पहले से एग्जिस्ट करता है उसको स्टडी करें। लगभग 3 महीने का वक्त लग सकता है, जिस तरह से अभी तक प्राइमरीली ठीक है, लगभग 3 महीने का वक्त लग सकता है। और ये भी बात है कि पुराना जो कानून है उसे भी स्टडी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया रामानुज जी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।